नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपको याद होगा हाल ही में हमने एक शो किया था सिबिल के ऊपर, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर, आपकी क्रेडिट स्कोर के ऊपर, और कुछ सवाल थे जो दर्शकों के मन में थे वो हमने उठाए थे। और कुछ और चीज़ें थी जो आई थी, लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई कि ट्रांस यूनियन सिबिल जो कंपनी इस देश में सिबिल को चलाती है, और वी कम टू नो कि ये देश में सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने ही हमसे बातचीत की। और आज एक बहुत बढ़िया मौका है जब खुद ट्रांस यूनियन सिबिल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भावेश जैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वो आए हैं और वो इसलिए आए हैं कि जो भी लोगों के मन में सवाल हैं, जो भी लोगों के मन में जिज्ञासाएं हैं, किसी को लगता है कि मेरा क्रेडिट स्कोर किस वजह से नीचे है, या मेरी सिबिल रिपोर्ट में ये अभी तक क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है जबकि मैंने तो पैसे चुका दिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर करने में सच में मदद करती है, अगर ये सारी बातें खुद सिबिल हमें बताए तो सोचिए कितना बेहतर होगा। तो इसीलिए आज हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ पर भावेश जी आपका, और आपने वक्त निकाला है। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता कि डायरेक्टली फ्रॉम योर माउथ पीपल कम टू नो कि हाउ एग्जैक्टली अ क्रेडिट स्कोर इज मेड, मेंटेन्ड एंड फाइनली अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे है तो वो कैसे ठीक हो सकता है और कैसे नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि जो क्रेडिट स्कोर होता है किसी भी व्यक्ति का, वो बनता कैसे है। विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो में बुलाने के लिए और आपके दर्शकों से बात करने के लिए। ट्रांस यूनियन सिबिल 25 साल से स्थापित है और 25 साल में देश की अर्थव्यवस्था में क्रेडिट का एक बड़ा योगदान रहा है। हमने देखा है कि लास्ट 25 सालों में क्रेडिट इंडियंस को काफ़ी मदद कर रहा है, उनके सपने पूरे करने के लिए, उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और उनकी इमरजेंसी नीड्स पूरी करने के लिए। जब हम बोलते हैं सिबिल स्कोर एक सिंपल नंबर है 300 से 900, जिसमें कुछ डेटा जाते हैं। सबसे पहली बात है कि आपने लोन लिया है, उस लोन का भुगतान आपने कितने रेगुलरली किया है। आपने अगर लोन लिया है, आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, आपने कितने रेगुलरली उसको पे किया है। दूसरी बात है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड ली है तो क्रेडिट कार्ड की अगर लिमिट आपको 1 लाख रुपए की दी गई है तो आपने कितने परसेंटेज उस लिमिट को यूटिलाइज किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपको एक लिमिट दिया है। लिमिट मीन्स आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी दी गई है। आपको जितनी की लिमिट दी है, आपने कितने प्रतिशत उसकी यूज की है महीने दर महीने। तीसरी बात है, तो एक छोटा सा सवाल, आपने कहा कि ये भी इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए कि 1 लाख की लिमिट है, मैं हर महीने 1 लाख की लिमिट यूज करता हूं और उसका बिल भर देता हूं समय पर, क्या इससे मेरे क्रेडिट स्कोर पे इंपैक्ट आएगा? मैं लिमिट पूरी यूज कर रहा हूं और बिल भी समय पे दे रहा हूं, क्या इंपैक्ट होगा? अगर मैंने लिमिट यूज की है पूरी और अगर मैं समय पे कर रहा हूं तो आपका स्कोर रहेगा। बट अगर आप लिमिट के यूज करने के साथ में अगर आप उसको मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं, नहीं के सारा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मींस आप रिवॉल्वर है, मींस आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। लोगों के मन में मिथ ये है कि मैं पूरी लिमिट यूज कर लूंगा तो मेरा स्कोर खराब हो जाएगा, क्या बात सही है? अगर आप कंसिस्टेंटली आप लिमिट यूज कर रहे हैं, साथ में आप नए लोन भी ले रहे हैं, आप लोन भी ले रहे हैं और लोन लेने के साथ में अगर आप लोन कम समय में ले रहे हैं, तो विपिन जी अगर आप और मैं दोनों लोन ले रहे हैं, हमारा प्रोफाइल सिमिलर है जी, बट आप 3 लोन ले रहे हैं 3 साल में और मैं 3 लोन ले रहा हूं 3 महीने में। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो हम बताना चाहते हैं दर्शकों को कि आप लोन लीजिए, आपके दायरे में लीजिए। अगर आप लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आप हर महीने रेगुलरली पे कीजिए, समय सीमा के अंदर पे कीजिए और जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड की ड्यू है उतनी सारी भुगतान कीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 से 900 का स्कोर है, जितना ज़्यादा स्कोर उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि अच्छा स्कोर है मींस बैंक को समझ में आ रहा है कि आप रेगुलरली पे कर रहे हैं। अगर आप रेगुलरली पे कर रहे हैं, बैंक को एक कॉन्फिडेंस मिलता है आपको लोन या क्रेडिट कार्ड अप्रूव करने का और आपको बेस्ट फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस देने के लिए।
ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड भी क्या मैटर करता है? बहुत सारे लोग क्या है, ऑफर आता है, कॉल पे आता है, वो बड़े बड़े लुभावने प्रलोभन आपको देते हैं कि इस पे आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। लोगों को लगता है अरे बढ़िया है। कई लोगों को थोड़ा प्रेस्टिजियस भी लगता है कि मैं जब अपना पर्स खोलूंगा तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड की लाइन लगी हो। क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है उसके स्कोर, सिबिल स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से? सो सबसे पहले तो हम बोलेंगे आपको जब ज़रूरत हो तब आप लोन और क्रेडिट कार्ड लीजिए, पहली बात। ओके। दूसरी बात है, अगर आप ले रहे हैं आपकी लिमिट्स के अंदर लीजिए, कि अगर आपकी इनकम आपको सपोर्ट करती है कि आप वो लोन या क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट कर सकते हैं ऑन अ मंथली बेसिस। तीसरी बात है कि आप अगर क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, आप पूरा अमाउंट पे कर रहे हैं या उसका एक मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। और अगली बात है कि आप सारे सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, मीन्स आप घर का लोन ले रहे हैं, गाड़ी का लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं। अगर आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन बार बार लेते जा रहे हैं और आप पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मिनिमम ड्यू कर रहे हैं, उससे आपको इम्पैक्ट आएगा। तो आप किस टाइप्स के लोन ले रहे हैं, कितने समय के लिए ले रहे हैं, और उसको टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और कितना पेमेंट कर रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स है जो आपके सिबिल स्कोर में जाएंगे। अच्छा, पर नंबर ऑफ कार्ड से कुछ फर्क पड़ेगा? आप नंबर ऑफ कार्ड्स के साथ में कितने दूसरे और लोन हैं, उससे फर्क पड़ेगा। हाँ। मतलब और भले कार्ड्स आप ले लिए, कई लोग क्या करते हैं कार्ड लेके रख लेते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कार्ड बहुत सारे हैं। चलेगा चलेगा। चलेगा, ओके। क्योंकि आपको उसका एक ये भी फायदा होगा कि अगर आप कार्ड लिए हैं आपने और आपकी लिमिट 5 लाख है, एक की 1 लाख है, एक की 2 लाख है, तीसरे की 2 लाख है, और आप 5 लाख में से सिर्फ एक कार्ड यूज कर रहे हैं, 1 लाख का लिमिट यूज कर रहे हैं, आप 20% यूज कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। क्योंकि आपको जितना दिया गया है लिमिट, आप सारा उसका यूज नहीं कर रहे। देयर इज अ इनफ बफर अवेलेबल आपके लिए कि आप सारा क्रेडिट लिमिट हर महीने यूज नहीं कर रहे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अच्छा, है। एक सवाल और आ गया चलते चलते, मुझे कान में कहा गया, कार्ड पे बहुत सारे लोग आजकल ईएमआई कन्वर्ट करा लेते हैं। बोला भी जाता है, मतलब सामान बेचने वाली कंपनियां या बैंक ही आपको थोड़ा वो करते हैं, मतलब वो क्रेडिट, ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड अपने आप में क्रेडिट है, उसके ऊपर आपने एक और फैसिलिटी बनवा ली ईएमआई की, क्या वो भी इम्पैक्ट करता है? सो दर्शकों के लिए जरूरी है जानना कि आप कार्ड क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, और आपको ईएमआई ऑन कार्ड जो दे रहे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। बिकॉज अगर दर्शक के हित में देखें हम, तो उनके लिए जानना जरूरी है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे पहली बात है, उनको वो क्रेडिट फैसिलिटी लेनी चाहिए जो वो पे कर सके उनकी इनकम के बराबर, और उनको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। बाद में अगर वो लोन ले रहे हैं या कार्ड ले रहे हैं, सिबिल स्कोर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो समय पे भुगतान समय कर पे रहे हैं। भुगतान, और दिस इज अ बेस लाइन, समय का भुगतान और पूरा भुगतान। पूरा भुगतान ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ कार्ड या कार्ड के ऊपर ईएमआई वो उतना मैटर नहीं करेगा, आपका पेमेंट है पूरा और समय पर, दैट इज अ बेस लाइन। अच्छा, सिबिल स्कोर मैटर करता है जब आपको लोन लेने की बारी आती है, कार्ड लेने की बारी आती है। बैंक एग्जैक्टली उसमें क्या देखते हैं जो आप रिपोर्ट उनको देते हैं? हाउ दे डिसाइड ऑन दैट रिपोर्ट? सो बैंक बहुत सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर की व्यवसाय देखते हैं, सैलराइड है, बिजनेस कर रहा है, या कहाँ पे एम्प्लॉयड है। दूसरा वो देखते हैं उनकी इनकम क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ इनकम, मीन्स मंथली उनको सैलरी मिल रहा है या मंथली उनका कैश फ्लो आ रहा है बिजनेस में, वो सारे पैरामीटर्स देखेंगे। और अगर सिक्योर्ड लोन है, घर का लोन, गाड़ी का लोन, तो किस टाइप का घर है, कौन सी लोकेलिटी में है, किस टाइप की गाड़ी है, वगैरह उन लोग सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके साथ में वो देखेंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि सिबिल रिपोर्ट है आपकी। सिबिल रिपोर्ट में देखेंगे आपने कितने लोन लिए हैं, किस तरह के लोन लिए हैं, आप समय पर भुगतान कर रहे हैं, आपका मंथली भुगतान का अमाउंट कितना है, सारी चीज़ें वो देखेंगे अलॉन्ग विथ सिबिल स्कोर। तो सिबिल स्कोर एक पैरामीटर है उनके सारे इवैल्यूएशन में, बट वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। बिकॉज अगर किसी बैंक को अगर नया लोन देना है, वो सबसे पहले देखना चाहते हैं कि आपने जो पहले लोन लिए थे उसका आपने समय पे भुगतान किया था या पूरा भुगतान किया था कि नहीं किया था। वो सारे पैरामीटर्स बैंक देखते हैं और उसके बेसिस पे आपको लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं वो देखते हैं वो। हाँ, क्योंकि कई बैंक तो ये एडवर्टाइज छापते हैं कि सिविल स्कोर अगर इतना है तो आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी जितना ज्यादा सिविल स्कोर उतना आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में फायदा।
इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका सिबिल स्कोर ऊपर रहे। हाँ, क्योंकि अगर आपने सारे लोन समय पे किए हैं, एक एग्जांपल लीजिए 3 साल, 3 साल में अगर कस्टमर ने सारे लोन, सारे क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पे किए हैं और सारे अमाउंट पे किए, अभी ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देख के बैंक को एक एक्साइटमेंट होगा कि ये कस्टमर है जिसने 36 महीने लगातार समय पे किया है और सारा पेमेंट किया है। इसके लिए देयर इज एन इंटरेस्ट फॉर द बैंक कि हम सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे, बिकॉज इस कस्टमर को हम अगर लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, ये कस्टमर भविष्य में भी हमको समय पे देगा। अच्छा, ये उनके लिए एक मोटिवेशन है। एक इसमें छोटा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की मैं मानता हूं कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और खास तौर पे वित्तीय फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो बहुत होना चाहिए कि अगर आपने मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल 10 तारीख की और 10 को आपको ड्यू डेट है तो आपको करना चाहिए, लेकिन सर्टेन टाइम कभी कोई ट्रैवल कर रहा है या मिस हो गया या बहुत सारी चीज़ों में उलझा है, उससे 2-4 बार चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। बाकी उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, वो उसकी फाइनेंशियल बैकअप भी इतनी अच्छी है कि वो 5-6 हज़ार रुपए की चीज़ों पर डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन कर गया, वो रिपोर्ट हो गया। तो क्या ऐसी चीज़ों से क्रेडिट हिस्ट्री पे फर्क आता है? नंबर 1। दूसरा, बैंक उसको कैसे कंसिडर करता है? क्या बैंक ऐसी चीज़ों को समझता है कि ठीक है, एक आध 2 जगह ये रेड हो गया या इसकी वजह से इसका स्कोर नीचे आया, बट अदरवाइज द पर्सन एंड हिज क्रेडिट हिस्ट्री लुक्स फाइन? कैसे देखते हैं इसको? सो बैंक जब लोन देती है, क्रेडिट कार्ड देती है, वो काफ़ी पैरामीटर्स देखती है। जैसे मैंने बोला, व्यवसाय, घर, गाड़ी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह बहुत सारे पैरामीटर्स देखती है, और रीपेमेंट हिस्ट्री भी देखती है और सिबिल स्कोर भी देखती है। तो इसमें सिबिल स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट एक पैरामीटर है, बाकी सारे पैरामीटर्स भी बैंक देखती है। जब बैंक देखती है, बैंक ये भी देखती है वो 2000 का डीले है या 2 लाख का डीले है या 2 करोड़ का डीले है। ओके, वो अमाउंट भी मैटर करेगा, और वो डीले पिछले महीने हुआ है या 3 साल पहले डीले हुआ है। ओके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कंज्यूमर्स को सिखाइए कि आप sibil.com पे आइए, अपनी खुद की एक सालाना फ्री रिपोर्ट लीजिए, आपकी रिपोर्ट और स्कोर देखिए। अगर आपको वहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है तो आप उस पर डिस्प्यूट रेज करिए, ताकि हम वो रिपोर्टिंग बैंक या NBFC के पास जाए कि कस्टमर के हिसाब से ये डेटा अप्रोप्रिएट नहीं है। बिकॉज सिबिल डेटा कस्टोडियन है, डेटा बैंक से आता है हमको, तो हम वो बैंक के पास जाते, बैंक बोलता है हाँ हम ये डेटा अपडेट करेंगे। जैसे ही बैंक वो डेटा हमको अपडेट करता है, कस्टमर को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके लिए हम दर्शकों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप sibil.com पे आके आपकी रिपोर्ट देखिए रेगुलरली। आपको अगर आपको डिस्क्रिपेंसी देखिए, आप रेस करिए डिस्प्यूट। इसके साथ में ये भी ज़रूरी है कि कस्टमर फ्यूचर में पेमेंट टाइम पे करे, और बैंक ये अगर छोटा डीले है उसको कंसिडर इतनी अहमियत नहीं देगा। अगर बड़ा डीले है और 5, 6 या 10 बार डीले है 36 महीनों में, तो बैंक इसको नोटिस करेगा। तो कितनी बार डीले हुआ है, इसके लिए कस्टमर को हम रेकमेंड करेंगे कि आप रिमाइंडर्स डालिए, आपकी सिबिल रिपोर्ट रेगुलरली देखिए कि अगर आपने 36 महीनों में एक बार डिले किया और छोटे अमाउंट का किया है, बैंक इतनी अहमियत नहीं देगी। बट अगर आप 36 महीनों में से आपने 12 महीने डिले पेमेंट किया है और सारा पेमेंट नहीं किया है, बैंक उसको अलग नजरिए से देखेगी। अच्छा, कुछ ऐसे सवाल भी जब हमने वो शो किया, लोगों ने अपने सवाल भेजे, उसमें कई लोगों का ऐसा था कि उनकी तो EMI है जो कि डायरेक्ट कटती है बैंक से, उन्होंने कभी कोई डिले नहीं की। बैंक के अंदर किसी सिस्टम में कोई एरर है जो दिखाता है कि एक मैसेज आता है कि 5 तारीख को आपका वो कटना चाहिए, लेकिन कटता 15 तारीख को, तो डायरेक्ट थ्रू है, मतलब उसमें कोई है ही नहीं। EMI भी भर रही है, लेकिन जब वो अपनी रिपोर्ट चेक करते हैं तो वहां पे डिलेस दिखते हैं। ऐसे में वो कहते हैं, लोगों ने कहा कि हम बैंक को अप्रोच करते हैं तो कहते हैं सिबिल में जाइए, सिबिल में अप्रोच कहते हैं तो कहते हैं पहले बैंक से ठीक कराइए। तो क्या करना चाहिए कंज्यूमर को ऐसे में? तो कंज्यूमर को सबसे पहले तो अपनी सिबिल रिपोर्ट रेगुलरली दिखनी चाहिए, क्योंकि उसको उससे समझ में आएगा कि अगर मैंने डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व की है, वो sibil.com पे आके डिस्प्यूट रेस करे। हम रेस करेंगे वो रिपोर्टिंग बैंक या NBFCs को कि ये कस्टमर बोल रहा है कि मैंने पेमेंट कर दी है, ये क्यों दिखा रही है। तो बैंक उस पर कंफर्म करेगा ये डेटा अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमको।
दूसरी बात है कि एज पर दी जो बहुत प्रोग्रेसिव सर्कुलर है कि 30 दिन में क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सिबिल जैसी 30 दिन में कंज्यूमर का डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। बट इसके बावजूद अगर बैंक बोलता है कि नहीं आउटस्टैंडिंग है या डिले है, कस्टमर के पास ऑप्शन है, वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में जा सकता है और बोल सकता है कि नहीं देखिए आप मेरा स्टेटमेंट, मैंने तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था और मेरे खाते में पैसे भी थे, उसके बावजूद मेरे को डिले बताया है रिपोर्टिंग में। तो कस्टमर के पास सारे ऑप्शंस है सिबिल के पास आने के लिए। अगर वो बैंक बोलती है कि नहीं ये डिस्प्यूट सही नहीं है और ये डिले है या अमाउंट पेंडिंग है, तो वो कस्टमर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास भी जा सकता है। तो कस्टमर के हित में बहुत सारे ऑप्शंस है एंड इसके लिए हम कस्टमर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कंसिस्टेंटली आके आपकी रिपोर्ट देखिए कि अगर कोई भूल चूक से अगर डिले रिपोर्ट हो गया वो इमीडिएटली रेस कर सकते हैं डिस्प्यूट। और हमने देखा है कि 30 दिन से 15 दिन होने के वजह से कस्टमर को फायदा होता है कि अभी रिपोर्टिंग जनवरी 2025 ने आरबीआई ने एक बहुत बढ़िया सर्कुलर निकाला था जहां पे डेटा रिपोर्टिंग टू क्रेडिट ब्यूरो 30 दिन से 15 दिन हो गया था, राइट। जहां पे कस्टमर के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि उनका डेटा 15 दिन में फ्रेश दिखेगा और 7 दिन भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है। अगर मेरे को पूछेंगे कि देश के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है, डेली रिपोर्टिंग, बिकॉज वो सारे सिटीजन्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि अगर एक कंज्यूमर ने अपना पेमेंट किया है या लोन क्लोज किया है या पार्ट पेमेंट किया है होम लोन पे समझिए, तो वो एक दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा। साथ में अगर वो कस्टमर ने लोन लिया है तो बैंक को समझ में आ जाएगा ये कस्टमर ने 2 लोन लिए हैं। तो ये बैंक के हित में है, ये कंज्यूमर के हित में। पर ये फैसला कौन करेगा? आरबीआई? हाँ, रेगुलेटर लेगा, बिकॉज ये एक टेक्नोलॉजी चेंज है बट ये कंज्यूमर के हित में। पर आप और बैंक्स रेडी हैं अगर ये डेली बेसिस का सिस्टम आ जाए? कंज्यूमर के हित के लिए सबको करना चाहिए। ओके, राइट। मैं ब्रेक लूं उससे पहले एक छोटा सा सवाल, ये भी अगेन मिथ है या सही आप बताएंगे, क्या बार बार अपना सिबिल स्कोर चेक करने से उस पर इंपैक्ट आता है? नहीं। खुद का सिबिल रिपोर्ट या सिबिल स्कोर चेक करने से आपका स्कोर इंपैक्ट नहीं होता है। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, बहुत सारे ऐप्स हैं और सब एक लालच देते हैं, चेक योर सिबिल रिपोर्ट फॉर फ्री, और आपको लगता है कर लिया और ये मन में आता है कि क्या मेरा स्कोर अब खराब हो जाएगा क्योंकि मैं बार बार अपनी हिस्ट्री देख रहा हूँ। आप sibil.com पे आके जितनी बार चाहिए आपकी रिपोर्ट चेक करिए, उससे आपका सिबिल स्कोर नहीं इंपैक्ट होगा। राइट। चलिए, तो इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ और बातें हम यहाँ पर पूछेंगे और खास तौर पे आपके सिबिल से जुड़ी हुई आपके मन में जो भी और सवाल होते हैं उन्हीं को हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। और खास तौर पे कई लोगों के मन में ये भी रहता है कि मैं सिबिल एक बार मेरा खराब हो गया या इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है या इस तरह की चीजें, वो वाला सवाल भी आप यहाँ पर भावेश जी बैठे हैं तो उनसे हम पूछ लेंगे। कहीं मत जाएगा, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज तो खास तौर पे सिबिल स्पेशल आपके लिए है, जहां पर खुद सिबिल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भावेश जैन हमारे साथ हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे आप अपने सिबिल स्कोर को समझें, जानें, कोई दिक्कत है तो उसे दूर करें, उसे बेहतर करें और कौन सी चीज़ें इसे इम्पैक्ट करती हैं। तो कुछ और सवाल हैं यहाँ पर भावेश जी। अच्छा, एक जो नए कंज्यूमर्स के लिए है, जो बिल्कुल जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है और इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट ने उसको पार्लियामेंट में क्लेरिफाई भी किया, हम वो आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब जो नया है, जिसने पहले कभी कोई कार्ड नहीं लिया, जिसने पहले कभी कोई लोन नहीं लिया, कई बार बैंक उन्हें भी कह देते हैं कि आपका तो सिबिल में प्रॉब्लम है, आपका सिबिल है ही नहीं, तो उसका क्या किया जाए? जो हम फाइनेंशियल टर्म में बोलते हैं न्यू टू क्रेडिट, जिसने लोन नहीं लिया है उसको सिबिल स्कोर नहीं मिलेगा बिकॉज उन्होंने लोन नहीं लिया, उन्होंने फैसिलिटी अवेल नहीं की है। वैसे सिचुएशन में बैंक उनके बाकी पैरामीटर्स देखते हैं, व्यवसाय, इनकम, घर, गाड़ी, बैंक स्टेटमेंट, कैश फ्लो, वो सारे डेटा पॉइंट्स देखते हैं बैंक, और बैंक उसका असेसमेंट करके उसको लोन या क्रेडिट कार्ड देते हैं। एक बार आप जब वो लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हैं, मैं आपके दर्शकों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो उस लोन और क्रेडिट कार्ड को समय पे करें और सारा अमाउंट पे करें।
उससे क्या होगा, उनका एक बढ़िया सा सिबिल स्कोर बनेगा। जैसे ही उनका सिबिल स्कोर रहेगा, उनको अगली बार और जल्दी लोन मिलेगा और बेस्ट फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिलेगा। तो जो अगर मिथ है कि अगर मैंने लोन नहीं लिया है और मेरा सिबिल स्कोर नहीं है तो क्या मेरे को लोन नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक्स देते हैं लोन और क्रेडिट कार्ड जिसका सिबिल स्कोर या क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो भी। और गवर्नमेंट ने उसको क्लैरिफाई किया है कि कोई अगर मना कर रहा है तो वो ठीक नहीं है, वो मिलना चाहिए। एक और जो सवाल है जो कई दर्शकों के मन में है, और वो है भी, आपने हालांकि पिछले हिस्से में उसका जवाब दिया, लेकिन फिर भी कई लोगों को लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच सिबिल, जहां पर अपनी शिकायत, तो आप मुझे एक बार, आपने बताया अभी भी जिक्र किया, लेकिन सिलसिलेवार कि आप कैसे सिबिल को और कितने तरीकों से रीच कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला है sibil.com, जहाँ पे आप आ सकते हैं। दूसरा है आप हमारे वेबसाइट पे जो ईमेल आईडी लिखा है वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल नहीं करना है, वेबसाइट पे लॉगिन नहीं करना है, आप हमारे नंबर जो हमारे वेबसाइट है वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। चौथा, आप सिबिल की मोबाइल ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपके पास 4 जरिए हैं जिसके आप सिबिल को पहुँच सकते हैं। और अगर हमारे वेबसाइट में जाएंगे, आपकी डिटेल्स पूछी जाएगी, आपको कौन से क्रेडिट फैसिलिटी पे या जो रिपोर्टिंग हुई है दूसरे बैंकों से अगर डिस्प्यूट है तो आप वहीं पे डिस्प्यूट रेज भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे, ईमेल के जरिए या फिर फ़ोन के जरिए। तो कस्टमर के पास सारे ऑप्शंस है सिबिल तक पहुंचने के लिए। ठीक है। और कितने समय में उनको उनकी, आप तो जो आरबीआई का रूल है कि 30 दिनों में के अंदर तो आपको उनका निवारण करना ही है, हाँ, जो भी प्रॉब्लम वो रेज कर रहे हैं। तो जैसे ही कस्टमर हमको रीच करता है कोई भी चैनल के थ्रू, वेबसाइट, ईमेल, फोन, हम वो तुरंत डिस्प्यूट रेज कर देते हैं बैंक के पास या एनबीएफसी के पास। बैंक और एनबीएफसी भी ट्राई करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका रिस्पॉन्ड करे। और 30 दिन का तो टाइमलाइन दिया हुआ ही है कि वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होना चाहिए। बट हमने देखा है जैसे डेटा रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी 30 दिन से 15 दिन हुई है, डेटा फ्रेशनेस बढ़ गई है। कस्टमर का डेटा हर 15 दिन से आ रहा है, उसके लिए कस्टमर को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो कस्टमर के लिए भी फायदेमंद है। अच्छा, बहुत बार कस्टमर्स की ये शिकायत है कई लोगों की कि उन्होंने तो पे कर दिया है, उनका लोन भी क्लोज हो गया है, या कोई डिले था तो वो भी उन्होंने चुकता कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन बावजूद उसके वो अपडेट नहीं हो रहा है। 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए। तो ये किस एंड पे होता है? ये सिबिल के एंड पे होता है या बैंक के एंड पे होता है? सिबिल के पास डेटा सारा बैंकों से आता है या एनबीएफसी से आता है या कोऑपरेटिव बैंक से, जो सारे आरबीआई गवर्नड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन से हमारे पास डेटा आता है। हम डेटा रिपोजिटरी है और जो डेटा रिपोर्ट होता है हम वो क्रेडिट रिपोर्ट में दिखाते हैं। अगर कस्टमर को डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट हमारे साथ रेज कर सकता है। हम वो डिस्प्यूट लेके बैंक के पास जाएंगे। एक कस्टमर बोल रहा है कि मेरा डिले पेमेंट नहीं है। अब बैंक के पास 2 ऑप्शन है। बैंक बोले नहीं कि कस्टमर का ड्यू है या कस्टमर ने डिले किया है, तो हम वो इंफॉर्मेशन कस्टमर को वापस बताते हैं। और दूसरा सिनेरियो जहाँ पे कस्टमर को जो डिस्प्यूट रेस किया, बैंक बोलता है ये डिस्प्यूट सही है, हम डेटा अपडेट करेंगे। तो बैंक को डेटा अपडेशन हमको भेजता है, हम वो अपडेट करते हैं एंड कस्टमर वो डेटा देख सकता है। 2 है। बट अगर उसको लग रहा है कि वो फिर भी डिस्प्यूट पेंडिंग है, 30 दिन में भी वो बैंक ने नहीं रिजॉल्व किया है सिबिल के जरिए, वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास भी जा सकता है, वो डिस्प्यूट रेस कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस कंज्यूमर के पास है। ठीक है। अब आखिरी में मेरा एक सवाल जो कि बड़ा और अहम सवाल है, जो संसद में भी उठ गया एक बार, और उस तरीके से कि सिबिल वैसे तो 25 साल से भारत में है और बाकायदा आरबीआई द्वारा गवर्नड है और सब कुछ है, लेकिन ये बात आती है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके काम करने के तौर तरीके पारदर्शी नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले कस्टमर को कहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, आप समझिए कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट क्या होती है, आपकी सिबिल स्कोर क्या होती है। बिकॉज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर में जाता क्या है।
और क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए एक अच्छी क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर पाने के लिए। आपको समय पे भुगतान करना है, आपको जितनी ज़रूरत है उतने ही लोन लिए, आपकी जितनी इनकम के हिसाब से आप पे कर सकते हैं उतने ही लोन लेने हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर एजुकेट हो। एंड हमने देखा है इंडिया में कि डिजिटली कस्टमर आज इंडिया में बहुत कंफर्टेबल है एजुकेट होने के लिए। तो मैं आपके माध्यम के थ्रू आपके दर्शकों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आइए, यूट्यूब चैनल पे आइए हमारे सिबिल के, आप हमारे वेबसाइट पे आइए, वहाँ पे हमने काफ़ी कंटेंट इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बहुत सारी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में हमने कंटेंट रखा है ताकि कंज्यूमर एजुकेट हो। और साथ में अगर आपको फिर भी लग रहा है कि डिस्प्यूट है, आप CIBIL.com पे डिस्प्यूट रेस करिए, हम वो बैंक के पास जाएंगे, हम वो डिस्प्यूट आपके लिए रेस करेंगे बैंक के साथ, और वो बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द आप वो डिस्प्यूट पे हमको सोल्यूशन दीजिए ताकि हम कंज्यूमर की क्वेरी रिजॉल्व करें। तो मैं सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि आप एजुकेट होइए, साथ में आप आपकी रेगुलर बेसिस पे सिबिल रिपोर्ट और सिबिल स्कोर चेक करते रहिए ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो सारे क्लैरिफाई हो जाए। बिकॉज हम चाहते हैं कि कंज्यूमर एक क्रेडिट अवेयर रहे और हम एक क्रेडिट फिट भारत बिल्ड करें मिलके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भावेश जी, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, बहुत सारे मिथ्स को बस्ट किया, और इनफैक्ट जो भी लोगों के मन में सवाल होते हैं कि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री अपडेट नहीं हो रही है, डिलेज हो रहे हैं, ये हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी, तमाम चीज़ें, आई थिंक यू क्लैरिफाई ऑल ऑफ दोस। और कैसे अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, कैसे क्रेडिट के पूरे सिस्टम को समझ सकते हैं, आई थिंक इस बातचीत के बाद बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे पास जुड़े। धन्यवाद विपिन जी। थैंक यू। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप कि ये वाले एपिसोड में आपको आपके मन में जो भी सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे। आपके कमेंट्स हमें मिलते हैं, और भी कुछ है तो लिख के भेज दीजिए, हम फिर भावेश जी से उनको पूछ लेंगे और आपको उनका जवाब दे देंगे। लेकिन आई होप कि आज ज़्यादातर बातें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच इस शो के लिए, और बहुत बहुत नमस्कार।